ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आप सबका स्वागत है। ये कोई मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं है, ब्रह्म विद्या है। एकाग्र चित्त से विवेकी होकर अगर इस वीडियो को देखेंगे, कई सारा तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे। उसे जीवन में आचरण करते हुए शरीर के आरोग्य को, मन के शांति को बरकरार रखते हुए मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। आज के विषय वस्तु भगवद गीता की 18वें अध्याय श्लोक संख्या 66 को माध्यम करते हुए हम आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आत्मदर्शन कैसे कर सकते हैं, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ा गहराई से चर्चा करके समझेंगे, परखेंगे, जीवन में आचरण करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने के प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन जी को आत्मा के बारे में समझाने के लिए भगवद गीता में 700 श्लोकों की व्याख्या किए हैं। सबसे पहले भगवान भक्ति मार्ग को बड़ा गहराई से व्याख्या करके अर्जुन जी को समझाते हैं, फिर कर्म योग को समझाते हैं, फिर ज्ञान योग को समझाते हैं, ध्यान योग को समझाते हैं। ये 4 मार्ग को बड़ा गहराई से अर्जुन जी को समझाते हैं। कई सारा श्लोक, कई सारा संदर्भ, शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में, मन की स्वभाव प्रकृति के बारे में, मन के सत्व रज तमोगुणों के बारे में, इससे कई सारा ज्ञान को भगवान अर्जुन को भगवान कृष्ण गुरु के रूप में समझाने के बावजूद अर्जुन जी के मन में एक संदेह जागृत होता है। मन द्वंद्व में, दुविधा में पड़ जाता है। अर्जुन जी ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्मा 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 समझ नहीं पाते, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अंत में अर्जुन जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमें थोड़ा सा ना सहज से, सरल भाव से समझाइए। आप इतना ज्ञान दे दिए, मैं परख नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक साधारण मार्ग, सहज मार्ग को समझाइए। मैं आत्मा को कैसे प्राप्त कर पाऊँगा, मैं आत्मदर्शन कैसे कर पाऊँगा। आप बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं पूर्ण हूँ। लेकिन आप बोलते हैं मैं अविद्या में स्वयं को देह मान रखा हूँ, शरीर मान रखा हूँ, नाम रूप रंग मान रखा हूँ। ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा सरल उपाय बताइए, इजी वे बताइए, जिससे मैं आत्म तत्व को पहचान पाऊँगा। इतना ज्ञान में समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे परख नहीं पा रहा हूँ। मन दुविधा में संशय कर रहा है, मेरे मार्गदर्शन करिए। तब भगवान कृष्ण हंसते हैं और बोलते हैं, देखो अर्जुन, यूँ समझो, चैप्टर 18 वर्स 66, इसमें ऐसे बोलते हैं, सर्वधर्मं परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वधर्मं परित्यज्यम, जो साधक, जो शरीर, जो भक्त सारे धर्मों को त्याग करके माम एकम शरणं व्रजा, मेरे शरण में आ जाता है, मेरे साथ समाहित हो जाता है, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उनके सारे पापों को माफ़ कर देता हूँ, सारे पापों को हर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं सारे पापों को क्षमा करके उनको मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति करता हूँ, उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ। देखिए, हम सब ना श्लोक के अर्थ को यथा देख लेते हैं, साधारण अपने ज्ञान से परख लेते हैं। भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, तत्व शास्त्र है। इसे समझने के लिए उतना ही विवेक की, वैराग्य की, इंद्रियों की संयमता की, मन की उतना बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। यहाँ भी देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो मेरे शरण में आता है, तो हम समझ लेते क्या, मेरे शरण मतलब भगवान जो कृष्ण के जो स्वरूप है, उनके जो शरीर है,
कृष्ण के मूर्ति को पूजा करे, कृष्ण के शरीर को प्रणाम करे, कृष्ण के प्रतिछवि को मनन चिंतन करे, पूजा करे, भजन करे, मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ना ना ना, देखिए भगवद गीता की 10वीं अध्याय श्लोक संख्या 20 में भगवान हमें समझाने के प्रयत्न किए थे, अहम आत्मा गुड़ाकेशा, मैं आत्मा हूँ। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सर्वभूताशय स्थितः, सारे शरीरों की, हर एक प्राणी के हृदय में मैं विद्यमान हूँ। मेरा स्थान हृदय है। मैं हर एक प्राणी की मन के साक्षी के रूप में हृदय में विद्यमान हूँ। तो यहाँ पे आत्मा की शरण में आने के लिए बता रहे हैं, ना कि उस कृष्ण रूपक शरीर को पूजा करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मम परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजा। सबसे पहले तो इस सत्य को ग्रहण करिए, माम मतलब ब्रह्म है, आत्मा है। आत्मा के शरण में जो शरीर आता है, आत्मा के साथ जो साधक समाहित हो जाता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो आत्मा में कैसे समाहित होंगे? सर्वधर्मम परित्यज्यम, सारे धर्म को जब त्याग करेंगे। हम साधारण ज्ञान से धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बंटवारा कर रखे हैं। धर्म को कोई पंथ मान रखे हैं, कोई पूजा के विधि विधान मान रखे हैं, लेकिन असल में धर्म वो नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे जो धर्म की व्याख्या किया जा रहा है बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा गहरा है। सर्वधर्मम परित्यज्यम, जो साधक सारे धर्म को त्याग करेगा। सारे धर्म को त्याग करने के सूक्ष्म अर्थ को समझिए। सबसे पहले तो संसार के जो आशा अभिलाषा है, इच्छा वांछना है, भौतिक धर्म मतलब शरीर के तल पे हम हमेशा सुख लेने की, आनंद लेने की प्रयत्न करते हैं। आनंद कहाँ पे है, आनंद प्राप्ति करने की विधि क्या है, वो हमें पता नहीं। हम बस वस्त्र के द्वारा, अन्न के द्वारा, आडंबर के द्वारा, घर, बंगला, कार, पैसा, सोना, जेवर, इनके माध्यम से हम आनंद को, शांति को प्राप्त करने की भौतिक योजना करते हैं, भौतिक वस्तु पदार्थ को एकत्र करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है जो भौतिक आशा अभिलाषा रूपक मन के धर्म से मुक्त होना चाहिए। भौतिक आशा अभिलाषा मतलब जो आपके पास चीज़ें हैं उससे संतृप्त रहिए। जो वस्त्र को पहन रखे हैं, हर दिन आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रहने के लिए एक घर है, तो जो भी आपके पास वस्तु पदार्थ है उससे अगर आप तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, तो भौतिक धर्म को आप जीत लिए, भौतिक धर्म के ऊर्ध्व में चले गए। ठीक है जी। तो मन में संतुष्टि लाना चाहिए, सैटिस्फैक्शन, मन को शांत करना चाहिए। जिस शरीर के मन में कई सारा इच्छा, वांछनाएं, आशा, अभिलाषा, मैं एक बड़ा पद को प्राप्त करूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, बड़ा कार लूँगा, इतना जेवर को इकट्ठा करूंगा, इतना धन की इकट्ठा करूंगा, ऐसे आशा अभिलाषा के साथ जो मन रहता है वो मन शांत नहीं हो पाता, वह मन साधना में नहीं लग पाता, वह मन ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो भौतिक आशा अभिलाषा से मन को मुक्त करने की व्याख्या किया जा रहा है, मार्गदर्शन किया जा रहा है। जो भी आपके पास वस्तु पदार्थ है, सबसे पहले उससे तृप्त रहिए, संतुष्ट होइए। उसके बाद में आ जाता है इंद्रियों के धर्म। इंद्रियों के धर्म क्या है? इंद्रियां सदा सर्वदा उनके भोग्य वस्तु में बांधते रहते हैं। आँखों को दृश्य बांधता है, कानों को शब्द बहिर्मुखी करता है, बांधता है, जिह्वा को रुचि बांधता है। हर हमेशा खाने के लालसा में जिह्वा उत्सुक रहता है। शरीर आलिंगन में, स्पर्शानुभूति में, स्पर्श शारीरिक सुख में व्याकुल रहता है, चंचल रहता है, बहिर्मुखी होते रहता है। जो नाक हर हमेशा सुगंध को, गंध दुर्गंध को, सुगंध को लेने की व्याकुलता में रहता है। तो इंद्रियां, उनके नेचर ऐसा है, इंद्रियों के धर्म ऐसा है। इंद्रियां सदा सर्वदा उनके भोग्य वस्तु में लुप्त होकर चंचल अस्थिर रहते हैं। इंद्रियां सदा सर्वदा बहिर्मुखी होने के प्रयत्न करते हैं।
तो इंद्रियों को जब आप नियंत्रण में रखने की साधना करेंगे, इंद्रजीत बनेंगे, ठीक है जी। अष्टांग योग को आचरण करते हुए यम की जो 5 साधना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम की जो 5 साधना, शौच, शुद्धि, तपो, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन अमूल्य साधनाओं को जब आचरण करते हुए, प्रत्याहार को धारणा करते हुए, जब इंद्रियों को स्वयं के वश में करेंगे, ठीक है जी, जब इंद्रजीत बनेंगे, तब इंद्रियों के धर्म से आप ऊर्ध्व में गए। इंद्रियों के वश में करने के तात्पर्य, आइए और थोड़ा गहराई से समझेंगे। अन्न की आवश्यकता है, लेकिन रुचि में जिह्वा बंधना नहीं चाहिए। आंख खोलेंगे तो संसार दिखाई देगा, लेकिन दृश्य की माया में आंख बंधना नहीं चाहिए। कान पर चिंतन में, संगीत में, विभिन्न ध्वनि तरंगों में कान बंधना नहीं चाहिए। शरीर शारीरिक सुख से वंचित रहना चाहिए। आवश्यक वस्तु पदार्थ से मन तृप्त होना चाहिए। अनावश्यक इंद्रिय सुख के योजना नहीं करना चाहिए। तब इंद्रियों के धर्म से एक साधक ऊर्ध्व में जा पाएंगे। इंद्रियों के धर्म के बाद में आ जाता है मन के धर्म। मन के धर्म, मन देखिए, मन में कई सारा लोभ रहता है, अहंकार रहता है, मोह रहता है। मोह परिवारजनों के प्रति, धन के प्रति, शरीर के प्रति मोह रहता है। मन में अहंकार, अहम भाव, मद, माश्चर्य, ऐसे दूषित विचार से मन कलुषित हो रखा है। तो मन के धर्म को जीतने के लिए, मन को वश में करने के लिए, हर दिन जब आप सत्संग सुनेंगे, ऐसे अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे, मन में विवेक को जागृत करेंगे, नित्य अनित्य पदार्थों के भेद को परखेंगे, समझेंगे, सत्य असत्य के पार्थक्य को विवेकी होकर परख पाएंगे। मन के जो मैला विचारों से मन को मुक्त करेंगे, मन को स्वच्छ करेंगे, मन को निर्मल करेंगे, ठीक है जी। आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछना, मन में काम वृत्तियाँ जागृत होते रहता है, मन चंचल अस्थिर होते रहता है। तो इन तमाम दूषित विचारों से जब मन को मुक्त करेंगे, मन को बाहरी सुखों से काट कर आंतरिक सुख को जब प्रदान कर पाएंगे, तो मन के धर्म को आप जीत गए। मन की जो चंचलता, अस्थिरता को शांत कर पाएंगे। मन को जब स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे, मन में प्रेम, दया, श्रद्धा, स्नेह की भावना को जब धारण करेंगे, मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, मन नियंत्रण में आ जाएगा। जब मन नियंत्रण में हो जाएगा, तब मन को आप जीत लिए, मन जीत बन गए, मन के धर्म को जय कर लिए। तो सर्वधर्म में सबसे पहले तो भौतिक स्तर में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, मन को पवित्र, स्वच्छ, निर्मल करना पड़ेगा। तब जाकर मन शांत होगा, मन साधना में लगेगा, मन आत्मा के साथ समाहित होगा, ठीक है जी। यहाँ पे जब ये चीज़ों को, अष्टांग योग को आचरण करेंगे, साधन चतुष्टय, अमूल्य साधना, साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व। समाधि षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। देखिए कितना गहरी साधना है। इन साधनाओं को जब आचरण करेंगे, धीरे धीरे मन अंतर्मुखी होगा, इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएंगे। मन जेहेतु बहिर्मुखी है, इंद्रियां जेहेतु बहिर्मुखी है, उनके भोग्य वस्तु में लुप्त है, आत्मा अंदर बैठे हैं। जब इंद्रियों की बाहरी दरवाजा को बंद करेंगे, अंतर्मुखी करेंगे, मन को अंतर्मुखी करेंगे, तो मन उस आत्मा के साथ समाहित हो पाएगा, एक हो पाएगा। तब जाकर आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करते हुए जब साधक धारणा करेंगे, ध्यानस्थ हो पाएंगे, समाधि अवस्था में जा पाएंगे। समाधि में क्या होता है? ज्ञेय, ये जो भौतिक संसार को हम देखते हैं, इसे ज्ञेय बोलते हैं। इंद्रियां मन को ज्ञान बोलते हैं और उस ब्रह्म को ज्ञाता बोलते हैं।
ध्येय रूपक यह भौतिक संसार ज्ञान रूपक इंद्रिया मन में समाहित हो जाता है और अंत में ज्ञान रूपक वह इंद्रिया मन ज्ञाता रूपक उस आत्मा के साथ समाहित हो जाता है। उस स्थिति में केवल आत्मा रहता है, ज्ञाता एक रह गया, ना ज्ञान है ना ध्येय पदार्थ है। आत्मा में आत्मा समाहित हो गया। आत्मा के शरण में माया रूपक मन आ गया, इंद्रिया आ गया, आत्मस्थ हो गया, स्वरूपस्थ हो गया। उस तल में जाकर आप स्वयं को पहचान सकते हैं। दुख सुख, भला बुरा, पुण्य पाप सब कुछ मन कर रहा है, मन के तल पे हो रहा है। जब मन आत्मा के साथ समाहित हो जाएगा, समाधि अवस्था में, जब मन निरुद्ध अवस्था में चले जाएगा, मन ही नहीं, मन मिट गया, मन नहीं तो माया भी नहीं, स्वयं के तत्व में आप उपनीत हो गए, आत्मस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए। समाधि में केवल ज्ञाता है, केवल आत्मा है, आप आपके साथ समाहित है। उस तल में जाके आप समझ पाएंगे मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे आधार से मन मनन चिंतन कर पा रहा है, मेरे आधार से प्राण शक्ति जीवित है, मेरे आधार से, मेरे माध्यम से शरीर संसार में परिचालन हो रहा है। ये संसार मुझ में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, मुझ चैतन्य सत्ता से ही ये संसार परिचालन हो रहा है। तो जब वो साधक निष्ठावान होकर हर दिन ब्रह्म ज्ञान को अध्ययन करेंगे, ब्रह्म विद्या को अध्ययन करेंगे, इंद्रियों को, मन को साधना करते हुए जब नियंत्रण में रखेंगे, धारणा के माध्यम से ध्यानस्थ होकर जब समाधि अवस्था में जाएंगे, समाधि से मन के चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में जा पाएंगे। मन के जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को तो आप पहचानते हैं, लेकिन मन के एक चौथा अवस्था है जिसे कि तुरीय अवस्था बोलते हैं। उस तुरीय अवस्था में जब साधक जाते हैं, इस संसार की एकता को, स्वयं के सत्य को परख पाते हैं, स्वयं के ब्रह्म सत्ता को पहचान लेते हैं। तो आज की चर्चा के सारांश ये है, आप सबसे पहले भौतिक संसार में तृप्त रहने की प्रयत्न करिए। कुछ पाके, कुछ बन के आपको शांति मिलेगा, आप पूर्ण होंगे, ऐसे मिथ्या भावना को त्याग करिए। इंद्रिया मन को स्वयं के नियंत्रण में करिए। हर दिन सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, धारणा करिए, ध्यानस्थ होने के प्रयत्न करिए। समय आएगा आप आत्मस्थ हो पाएंगे, स्वरूपस्थ हो पाएंगे। उस एक ब्रह्म सत्ता में लीन होके संसार की एकता को परख सकते हैं। एकता को, यह सारा संसार आप में प्रतिबिंबित हो रहा है, आपके माध्यम से परिचालन हो रहे हैं। यह संसार के आधार आप है। आप देखते हैं तो सारा संसार दिखाई देता है, पलक झपकते ही सारा अंधेरा है। ठीक है जी। अविद्या से आप संसार में है मान रखे हैं, परंतु सत्य ये है आप में संसार है, आप संसार के आधार है, आप कॉन्शियसनेस है, आप आत्मा है, आप ब्रह्म है। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। अगले चर्चा में और कई सारा गहरी भगवद गीता के श्लोकों को माध्यम करते हुए स्वाध्याय करेंगे। स्वयं को मिथ्या से वंचित रखते हुए अंधकार से निकल के आलोक के ओर जाएंगे, सत्य में जिएंगे, अजरत्व, अमरत्व, अविनाशी आत्म तत्व को पहचानते हुए मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण प्राप्ति करेंगे, मनुष्य जीवन को धन्य करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक ओम शांतिर्भवतु।